नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जो है कुछ जो उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम होने वाला है पीसीएस का, उसके बारे में हम लोग कुछ स्ट्रेटजी देखेंगे और किस प्रकार से हमें पीसीएस प्री 2026 को क्लियर करना है उसको देखेंगे। शुरू करते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण विषय इस पर आपको ध्यान देना है। आधुनिक भारत, जिस क्रम में लिखा है उसी क्रम में ध्यान देना है। आधुनिक भारत, राज व्यवस्था, विश्व भूगोल, भारतीय भूगोल, पर्यावरण, मध्यकालीन भारत और विज्ञान। अब आप सोचोगे सर विज्ञान सबसे नीचे क्यों है। हर विषय की अपनी इम्पोर्टेंस हो गई है। 2022 के बाद से यूपी पीसीएस ने अपने एग्ज़ाम के पैटर्न को एकदम बदल दिया है। और अगर हम 2023 और 2024 की बात करें, 2025 की बात करें, तो ये 3 साल का हम लोग बेस मान के चल रहे हैं। देखिए, ये 6 सब्जेक्ट आधुनिक भारत, राज व्यवस्था, विश्व भूगोल, भारतीय भूगोल, पर्यावरण, मध्यकालीन भारत और विज्ञान, और साथ में समसामयिकी, घटनाक्रम, इससे कम से कम 30+ क्वेश्चन, या आप इसको मान सकते हो 25+ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, पहले इनको अच्छे से पढ़कर समाप्त कर लेना है, उसके बाद ही कहीं और ध्यान देना है। बात समझ में आ रही है। अगर एग्ज़ाम क्लियर करना है पीसीएस प्री 2026, जो कि सुन रहे हैं कि 1200+ पोस्ट आने वाली है, तो आपको इसी ऑर्डर में सब्जेक्ट को पढ़ना है। देखिए, सोर्स क्या होगा। आधुनिक भाग हमारा सोर्स का, देखिए सारे सब्जेक्ट का सोर्स सबसे पहले आपका PYQ होना चाहिए। देखिए, जितने भी लोग एग्ज़ाम पास करते हैं, क्लियर करते हैं, चाहे वो प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे कोई भी लेवल का एग्ज़ाम हो, वो हमेशा PYQ को बेस में रख के चलते हैं। बात समझ में आ रही है। आधुनिक भारत का सोर्स क्या होना चाहिए हम लोग का। सबसे पहले PYQ, उसके बाद एक SK पांडे की बुक आती है, ठीक है, उनकी बुक पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक, उसके बाद पीसीएस लवर के वीडियो आप देखिएगा, ट्रिकी वीडियो आएंगे और हैंड रिटेन नोट्स में आपको मिलेंगे और बहुत प्यारे रहेंगे, आपको तुरंत याद होंगे। राज व्यवस्था PYQ के लिए सफिशिएंट है, वीडियो आप हमारा देख सकते हैं। विश्व भूगोल PYQ तो मस्ट है। मैपिंग आपको याद होनी चाहिए। महेश बंडवाल जी की बुक आती है, उसको आप रेफ़र के तौर पे ले सकते हैं, वरना हम लोग पीसीएस लवर के चैनल पे हम लोग जो है ट्रिकी भूगोल बहुत जल्दी लाने वाले हैं। फिर आपका भारतीय भूगोल PYQ सबसे बेस्ट है, और पीसीएस लवर के वीडियो आने वाले हैं, उसको आप लोग देख सकते हैं। पर्यावरण में PYQ सफिशिएंट होगा और हमारी वीडियो। मध्यकालीन भारत में PYQ सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें जो लेखक होते हैं, लेखक और इनकी कला, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक, और हमारा वीडियो आप देखिए, काम हो जाएगा। विज्ञान केवल PYQ अगर आप कर लोगे ना, बस केवल PYQ, पास हो जाएंगे। 10 से 12 प्रश्न आते हैं, क्लियर हो जाएंगे। और हमारे वीडियो आएंगे, हमारे वीडियो ट्रिक वाले आएंगे जो आपको हेल्प करेंगे। इसके बाद आपको इन 4 विषय पर ध्यान देना है। अर्थव्यवस्था, यूपी स्पेशल, प्राचीन भारत, अन्य। देखिए, जो यूपी स्पेशल है, जब से मेंस में ऑप्शनल हट गया है और 5 नंबर और 6 नंबर के जो हमारे यूपी के पेपर ऐड हो गए हैं, तब से प्री में इसकी जो संभावना है थोड़ी सी कम हो गई है। हाँ, ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन कम हुई है। देखिए, अगर उसे आपका यूपी का नॉलेज चेक करना होगा ना, नॉलेज, वो आपसे मेंस में, भाई वो 2 पेपर ले रहा है, आपके मेंस में आपके 2 पेपर ले रहा है, वो अच्छा खासा आपका नॉलेज चेक कर लेगा। ठीक, और इन चारों सब्जेक्ट के केवल आपको PYQ ही काफ़ी होगा। बाकी अन्य सोर्स पर ध्यान मत दीजिएगा कि फलाने का पढ़ लें। अर्थव्यवस्था मोस्टली आपके करंट के ही होते हैं, ठीक है, और 1-2 क्वेश्चन आपके स्टैटिक पार्ट के होते हैं।
बात समझ में आ रही है? तो बहुत ज़्यादा इन चारों पे ध्यान नहीं देना है। ये ना कि बैठ के पूरा इकोनॉमिक्स की पूरी बुक ही पढ़ने बैठे या यूपी स्पेशल की पूरी बुक पढ़ने बैठे, नहीं। आपको केवल पीवाईक्यू देख के आपको इसको काम चला लेना है। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा में गला काट प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, इसलिए मुख्य परीक्षा के बारे में ज़्यादा न सोचें। प्रारंभिक परीक्षा के बाद आपको समय मिलेगा, ठीक है। मतलब प्री लेवल पे इस कदर का कंपटीशन है, आप सोच नहीं सकते। अगर भैया प्री ही नहीं निकलेगा ना तो मेंस में जाओ कैसे? ठीक, अच्छे अच्छे बच्चे हैं जिनका मेंस तैयार है बट प्री में फेल हो जा रहे हैं। तो भैया आपको पहले प्री पास करना है, ठीक। अगर आपके कंटेंट सामग्री तैयार है और आपके जो पॉइंट बिंदु तैयार हैं तो आपको मुख्य परीक्षा में ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस आपको उत्तर लेखन करना है। बात समझ आई? देखो भैया, अगर आप पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हो, उसका मतलब आप ग्रेजुएट हो गए, बीए बीकॉम किए ही होगे। तो भैया इतना आप लिखे हो ना कि आप लिख लोगे, कंटेंट तैयार होना चाहिए। परंतु अगर आपके कंटेंट सामग्री ही तैयार नहीं है भैया, तो उत्तर लेखन आंसर राइटिंग में लिखोगे क्या? अगर आपके कंटेंट तैयार नहीं है, अगर पूछ दिया अकबर के ऊपर, ठीक है, तो अगर आप अकबर के बारे में नहीं जान रहे होगे, स्थापत्य कला के बारे में नहीं जान रहे होगे, आपके पास कोई पॉइंट नहीं होगा, भले आप कितना ही सुंदर सुलेख लिख लीजिए, क्या फायदा उसका? कंटेंट पे नंबर मिलता है, लिखावट पे नंबर नहीं मिलता है। कोई निबंध प्रतियोगिता नहीं हो रही है आपसे मेंस में, बात समझिए। तो पहले आपको देखिए, प्री ऐसा चीज ना, प्री लेवल पे आप ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट पे ध्यान दीजिए, ठीक, टॉपिक पे ध्यान दीजिए, यहीं पे आपके टॉपिक कवर होंगे। बात समझ आ रही है? निष्कर्ष क्या निकलता है कि तैयारी का क्रम क्या होना चाहिए? कंटेंट तैयार करना, पहले विषय वस्तु और अवधारणाओं पर पकड़ बनाइए अपना। बात समझ में आई? देखो भैया, जब पकड़ रहेगी ना, आपको पता होगा कि शहीद आजम भगत सिंह के बारे में पता होगा ना, तो आप उनके एचआरए के बारे में अगर आपको पता होगा या एचएसआरए के बारे में पता होगा, ठीक है, उनके बम कांड के बारे में पता होगा, अगर आपको सब पॉइंट याद है ना, तो भैया उत्तर लेखन शैली कोई सिखाता नहीं है। आप ग्रेजुएट हो, आपको बहुत आराम से लिखने आ रहा है। बात समझ में आ रही है? बस कंटेंट आपके पेपर पर छपा होना चाहिए। उत्तर लेखन, फिर उन तैयार कंटेंट को प्रभावी तरीके से कागज पे उतारना। तो सर्वप्रथम आपको पहले कंटेंट पे ध्यान देना है, उसके बाद ही किसी और चीज़ पे ध्यान देना है। बहुत से लोग मिलेंगे, भैया अभी बहुत समय, उत्तर लेखन कर लो। भैया अगर हम ये मान लो यही लिखा हुआ, अगर इसको हम छाप दे कॉपी पे, A4 साइज पेपर पे छाप दे, तो क्या ये मेरा ये उत्तर लेखन माना जाएगा? नहीं ना। आपको इस पॉइंट के बारे में, इस टॉपिक के बारे में गहन पता होना चाहिए, तब आप मेंस में आप लिख पाओगे। अब आपको कंटेंट का पता नहीं है और भैया उत्तर लेखन कर रहे हैं, उत्तर लेखन करके करोगे क्या मेरे भाई, जब तुम्हारे पास कंटेंट ही नहीं है। अब प्री जब पास नहीं करोगे तो मेंस में जाओगे कैसे? ठीक, प्री लेवल पे इतना कंपटीशन है कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे होगे तो आपको खुद पता होगा। तो इसको फॉलो कीजिए और ज़्यादा 3-5 से बाहर निकलिए। एग्ज़ाम पास में आ रहे हैं, शादी का भी माहौल शुरू हो चुका है, तो बहुत जल्दी आपके मार्च या अप्रैल में एग्ज़ाम आपके पीछे के हो जाएंगे। साथ में आपके आरओ के एग्ज़ाम होंगे, ठीक। तो जल्द से ज़्यादा आप लोग स्टार्ट करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन एकदम शुभ हो।